हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ बात हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, एक बुक है जिसका बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ स्टार सी के वर्क। तो नाम थोड़ा वर्ड है, लेकिन बुक बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको फ्री में भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड ख़रीद भी सकते हैं, अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से। जो बुक का पहला स्टांजा है या फिर पहला पैराग्राफ है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, और जिसमें बहुत ही डीप मीनिंग है, तो इसलिए वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारे ऑथर है, वो एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ करते हैं, चार्ल्स बुगोशी का। तो उसका एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं, जो कि एक घटिया इंसान थे, बहुत ही फालतू इंसान जो आप इमेजिन कर सकते हैं। शराबी थे, या गैम्बलिंग करते थे, प्रोस्टिट्यूट के साथ सोते थे, और जितने भी घटिया एग्जाम्पल आप लगा सकते थे वैसे टाइप का इंसान थे। लेकिन उसका ड्रीम था कि वांट टू बी एन ऑथर, ऑथर बनना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे। सो सो क्या हुआ, वो बहुत सारा जॉब्स किया, लास्ट में एक पोस्ट, जो वो आदमी था चार्ल्स बुगोशी, बहुत सारा जॉब्स किया, लास्ट में एक पोस्ट मास्टर का जॉब्स किया, पोस्ट मैन का जॉब समझ सकते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में काम करता था। सो वहाँ पे वो दिन भर काम करता था, रात को घर में आके दारू पी के सो जाता था। दारू पी के कभी कभी पोएम्स लिखता था, और कभी कभी ऐसे ही सो जाता था। तो ऐसे ही दिन चलता रहा, उसका दिन कटता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा पब्लिशर ने उसे एक चांस दिया। सो मैं और एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। इससे पहले भी वो चार्ल्स जो बुगोसी था, चार्ल्स बुगोसी बहुत सारे जगह में अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन किसी ने उसका जो छपवाने से मना कर दिया। अगर छपवाए भी होगा, लेकिन वो सब लेकिन जो उसका राइटिंग्स था, नोवेल या फिर पोएम, वो सब ज़्यादा चला नहीं, अगर किसी ने छपवाए भी होगा। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा अल्कोहल पीता था। तो वैसे ही दिन चलता गया। इसके बाद जो ये स्मॉल ब्रेक मिला उसके काम से, तो एक स्मॉल पब्लिशर ने उसको बोला कि आपको मैं मौका दे सकता हूँ कि आप लिख सकते हैं मेरे लिए, मैं आपका पब्लिश करूँगा। तो बुगोशी बहुत ही टायर्ड था, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट था, बहुत दिनों तक वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं था, बहुत दिनों तक ऐसे ही पोस्ट मास्टर का काम किया था, कुछ 30-70 साल तक होगा। उसके बाद उसको ब्रेक मिला, तो उसको सोचा ये मेरा लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मुझे इस्तेमाल में लगाना पड़ेगा। तो उसने पूरा कोशिश करा लिखने का, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, पब्लिश किए। उसके बाद जो है सक्सेस हो गया वो सब, मतलब जो चार्ल्स बुगोशी था, अब फाइनली वो सक्सेसफुल आदमी बन गया था, और उसको फेम मिल गया था बहुत सारा। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर क्या कहना है, वो सक्सेसफुल बनने के बाद भी जो अपना बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ा, वो फिर भी दारू पीते थे, लड़कियों से के साथ छेड़खानी करते थे, और जो भी घटिया इंसान आप समझ सकते हैं, वो सब हरकतें करते थे। लेकिन उसका राइटिंग्स पॉपुलर था। तो यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाहते हैं कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस दोनों अलग अलग चीज़ें। तो चार्ल्स बुगोसी था, वो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान था, लेकिन वो एक इम्प्रूव्ड ह्यूमन बीइंग नहीं था। एज अ ह्यूमन बीइंग वो इतना इम्प्रूव्ड नहीं था, लेकिन उसका जो राइटिंग स्किल्स था वो अच्छा था। और यहाँ पे और भी चीज़ें बताए और सबने कि हमारा जो सोसाइटी है, हम लोगों को पुश करते हैं कि ज़्यादा करो, ज़्यादा खूबसूरत बनो, ज़्यादा रिच बनो, ज़्यादा हैप्पी बनो, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, तो ये ऐड होता जाता है। लेकिन ऑथर क्या कहते हैं कि गेटिंग मोर एंड मोर इज़ गुड फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए अपना वेल बीइंग कंफर्टेबल लाइफ के लिए ज़रूर है, लेकिन
अपना मेंटल हेल्थ के लिए जितना ही आप ज़्यादा ऐड करोगे उतना ख़राब होता रहेगा, मेंटल हेल्थ आपका ठीक नहीं रहेगा। तो सोसाइटी वो पुश करता है, तो आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। फर्दर मोर पॉइंट जो हमारा ऑथर है वो ऐड करता है कि अगर कोई इंसान सच में रिच है तो उसको शो नहीं करना पड़ेगा कि ये वो रिच है। कोई हैप्पी है तो उसको शो नहीं करना पड़ेगा कि वो हैप्पी है। अगर कोई सक्सेसफुल है या फिर ब्यूटीफुल है उसको शो नहीं करना पड़ेगा, लोग आराम से समझ जाएंगे। इसके बाद बुगोशी का बारे में फिर से आते हैं, बोलते हैं कि बुगोशी जो कि एक लूज़र था, वो उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं लूज़र हूँ। उसके बाद वो अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद उसी चीज़ को लेके वो लिखता गया अपने हैबिट्स के बारे में, और जो भी उसका पोस्टमैन का जॉब था तो उसके बारे में वो लिखा। तो मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग ऐसे मतलब जो एल्कोहलिक या फिर लो स्टैंडर्ड पीपल के ऊपर ही था। तो आप समझ सकते हैं कि उसका राइटिंग कैसा था। वो अपने आप को एक्सेप्ट किया और वही चीज़ें वो लिखा, सच्चाई जो है वही लिखा। उसके बाद ही उसको सक्सेसफुल जो कि वो सक्सेस हुआ, उसका पहले वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो जब उसने अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया तभी वो सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि दुनिया में सब चीज़ें तो अहमियत मतलब केयर करना, सब चीज़ों को केयर करना हम लोग के बस के बात नहीं है। सब चीज़ हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। हम लोग को सिर्फ वही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए जिस चीज़ पे हम लोग का कोई अट्रैक्शन हो और जो चीज़ हम कर सकते हैं। अट्रैक्शन मतलब जो चीज़ पे हम लोग का लव हो, जैसे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना या फिर अपने परिवार के लिए कुछ करना, अपने खुद के लिए कुछ करना, करियर के लिए कुछ करना। जो चीज़ अब मेरा मतलब अहमियत है, जिस चीज़ का मेरे जीवन में, उसी को लेकर काम करना चाहिए, उसी को अहमियत देना चाहिए। दूसरी चीज़ों से थोड़ा सा हटके रहना चाहिए। सब चीज़ में अगर एक कोई इंसान माथा मारेगी तो उसका प्रॉब्लम तो हो गई। और चार्ल्स बुगोसी सिर्फ एक एग्जाम्पल था, उसका जैसा नहीं बनना। यहाँ पे जो ऑथर है उसने खाली एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल देने की कोशिश किया। जो कि एक अनसक्सेसफुल इंसान था, वो खाली एक चीज़ पे फोकस करके सक्सेस हुआ। वो सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसका जैसा बनूँ। ऑथर भी वही कह रहे होंगे। सो आई होप आपको कुछ सीख मिला होगा इससे, और किस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।